महागठबंधन में सीटों को लेकर काफी हलचल तेज हो गई थी। आपस में ही खींचातानी चल रही थी कि कौन सी सीट किसे दी जाएगी। आपको बता दें कि राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। महागठबंधन को देखा जाए तो राजद ही सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस भले ही केंद्रीय नेतृत्व वाली पार्टी है, लेकिन बिहार में आते आते कांग्रेस का कद छोटा पड़ जाता है और राजद जो है उससे बड़े कद की पार्टी बन जाती है। राजद को 26 सीट मिला है बिहार में, तो वहीं कांग्रेस को महज 9 सीट से संतोष करना पड़ रहा है। उसके अलावा वाम दल को 5 सीट मिला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से संतोष करना पड़ेगा। पार्टी का विलय करने के बावजूद उन्हें पूर्णिया सीट नहीं मिला। पूर्णिया और मधेपुरा राजद के खाते में चला गया। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी खींचातानी चल रही थी, माथापेची चल रही थी, कौन सी सीटें किसे दी जाएगी। काफी लंबे समय से यह खींचातानी चल रही थी, लेकिन आज यह फैसला हो गया कि कौन सी सीट किसे दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि 26 सीट राजद के खाते में गए हैं। उसके बाद 9 सीट पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। वहीं वाम दल को 5 सीट दिया गया है। अब सोचिए, केंद्रीय नेतृत्व की पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उसको महज 9 सीट दिया गया। सोचिए, बिहार में आते आते कैसे कांग्रेस का कद छोटा पड़ जाता है और बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 26 सीट राजद के खाते में गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा वोट बैंक महागठबंधन में राजद का ही है और महागठबंधन का कोई राजा है तो वो लालू प्रसाद यादव है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो राजद के खाते में गया और कौन सी सीटें वाम दल को मिला और कौन सी वह सीट है जो कांग्रेस को मिला। और पप्पू यादव को क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें संतोष ही करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं। राजद को 26 सीट मिला। इन 26 सीटों में औरंगाबाद है राजद के खाते में। उसके बाद है गया, राजद को ही मिला है गया भी। जमुई सीट भी राजद को ही मिला है। उसके बाद नवादा सीट भी राजद को ही मिला है। सारण लोकसभा सीट भी राजद के ही खाते में गया है। पाटलिपुत्रा सीट भी राजद के ही खाते में गया है, क्योंकि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ने जा रही है जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है। उसके अलावा बक्सर भी राजद के खाते में गया है। उजियारपुर भी राजद को ही मिला है। उसके अलावा जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद भी राजद के ही पास गया है। उसके बाद दरभंगा की बात करें तो दरभंगा भी राजद को मिला है। बांका भी राजद को ही मिला है। अररिया भी राजद को ही मिला है। चूंकि 26 सीटें हैं। उसके बाद में बात करें मुंगेर की तो मुंगेर भी राजद के खाते में गया है। उसके अलावा सीतामढ़ी भी राजद के खाते में गया है। झंझारपुर भी राजद के खाते में गया है। मधुबनी की बात करें तो वह भी राजद के ही खाते में गया है। सिवान भी राजद के खाते में गया है और शिवहर भी राजद के खाते में गया है। शिवहर के अलावा बात करें वैशाली की तो वैशाली भी राजद के ही खाते में है। हाजीपुर सीट भी राजद के ही खाते में है। सुपौल की बात करें तो सुपौल भी राजद के ही खाते में है। वाल्मीकि नगर भी राजद के ही खाते में गया है। पूर्वी चंपारण भी राजद के खाते में गया है। वहीं पूर्णिया की बात करें जो काफी चर्चा में यह सीट रहा पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का ही विलय कांग्रेस में कर दिया कि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पप्पू यादव पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिए, लेकिन यह सीट चला गया राजद के पास और पप्पू यादव को निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। अब बात करते हैं मधेपुरा की तो मधेपुरा सीट से जो लालू यादव पप्पू यादव को ऑफर दे रहे थे कि आप मधेपुरा सीट से लड़ जाइए,
जिसको पप्पू यादव ने नहीं माना, वह मधेपुरा सीट भी राजद के खाते में गया है। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज भी राजद के खाते में गया है। अब कांग्रेस की सीट की बात करते हैं तो कांग्रेस को 9 सीट बिहार में मिला है महागठबंधन में। किशनगंज सीट जो है कांग्रेस के खाते में गया है। कटिहार जो है वह भी कांग्रेस के खाते में गया है। समस्तीपुर भी कांग्रेस के खाते में गया है। पटना साहिब भी कांग्रेस के खाते में गया है, जहां से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं। सासाराम की बात करें तो सासाराम भी कांग्रेस के खाते में है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण भी कांग्रेस के खाते में है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर भी कांग्रेस के खाते में है। भागलपुर की बात करें तो वह भी कांग्रेस के खाते में है। महाराजगंज भी कांग्रेस के खाते में गया है। 9 सीटें वो है जो कांग्रेस के पास गई है। उसके अलावा वाम दल की बात करें तो वाम दल को 5 सीटें मिली हैं। 5 सीट में भाकपा माले को 3 सीट मिला है। 3 सीट में भाकपा माले आरा से चुनाव लड़ सकता है, अपना उम्मीदवार उतार सकता है, काराकाट से उम्मीदवार उतार सकता है, वहीं नालंदा से भी भाकपा माले अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सीपीआई को बेगूसराय से उम्मीदवार उतार सकता है, उसको बेगूसराय सीट दिया गया है। उसके अलावा सीपीएम की बात करें तो खगड़िया सीट सीपीएम के खाते में गया है। ये सभी सीटें थी 40 सीटें बिहार की, जिनका महागठबंधन में बंटवारा हुआ। काफी लंबे समय से खींचातानी चल रही थी कौन किसके खाते में जाएगा, लेकिन इस सीटों के बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव काफी लोगों को टिकट दे चुके थे, सिंबल दे चुके थे लालू प्रसाद यादव। और ऐसा मानकर चलिए कि महागठबंधन का कोई मुखिया है, राजा है, तो वो लालू प्रसाद यादव है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव अड़े हुए थे, अपनी पार्टी का विलय भी कर दिए, लेकिन फिर भी पूर्णिया सीट उनके पप्पू यादव को नहीं मिला और ना ही कांग्रेस को मिला। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन कांग्रेस को यह सीट नहीं मिला, लालू प्रसाद यादव को पास चला गया। और पूर्णिया सीट पर राजद से उम्मीदवार होंगी बीमा भारती। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।